हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट। अभी तक हमने एक्सचेंज रेट के बारे में पढ़ा, एक्सचेंज रेट का मतलब क्या होता है, और उसमें हमने फिक्स्ड और फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट भी पढ़ा और उसको डिटेल में एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी पढ़े। लेकिन फिक्स्ड और फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट्स के अलावा भी फॉरेन एक्सचेंज रेट के कुछ टाइप्स होते हैं, उसे हम आज डिस्कस करेंगे। उसमें हम सबसे पहले करेंगे स्पॉट एक्सचेंज रेट। स्पॉट मतलब तत्काल विनिमय दर। तत्काल और स्पॉट विनिमय दर वह दर होती है जिस पर मुद्राओं का विनिमय उसी समय अथवा उसी दिन हो जाता है जिस समय वह कोट की गई हो। अब इसमें क्या होता है, जैसे कि मान लो विदेशी विनिमय बाजार में विदेशी मुद्रा का क्रय विक्रय करने के लिए हमें विनिमय दर की आवश्यकता होती है कि भाई मुझे डॉलर चाहिए, तो आज जो विनिमय दर है उसके हिसाब से मुझे कितने रुपए देने हैं। तो अब आप सौदा कर रहे हो, तो स्पॉट का मतलब उसी समय तत्काल जब आपने सौदा किया उस समय जो दर है उस दिन की वही लगेगी और उसी दिन सौदा भी हो जाएगा। इट इज़ नॉन एज द स्पॉट एक्सचेंज रेट। Spot exchange rate is that exchange rate at which the exchange of currency take place at the same time or the same day when it is quoted। मतलब जिस दिन होती है, जिस समय होती है, उसी समय सौदा कंप्लीट हो जाता है। इट मीन्स डिलीवरी ऑफ करेंसी बॉट एंड सोल्ड इज इमीडिएट, हाथों हाथ। इट इज़ नॉन एज द स्पॉट एक्सचेंज रेट। ठीक है। नाउ फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट, जिसे बोलेंगे अग्रिम विनिमय दर। हमेशा स्पॉट और फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट में कभी डिफरेंस भी पूछ लेते हैं और 2 नंबर का क्वेश्चन भी आता है, तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट क्या होती है? अग्रिम, एडवांस। इट इज़ दैट रेट विच इज़ डिसाइडेड एट प्रेजेंट फॉर एनी टाइम फॉर फ्यूचर। यानी कि जब हमें विदेशी विनिमय बाजार में विदेशी मुद्रा का कोई सौदा करना होता है, तो जिस दर पर होगा कि भाई कितने डॉलर के लिए हमें कितने रुपए देने पड़ेंगे, जो रेट होती है वो आज एट प्रेजेंट हम अभी डिसाइड करेंगे, लेकिन उसका सौदा कब होगा? फॉर एनी टाइम ऑफ द फ्यूचर। फ्यूचर में, भविष्य में हम करेंगे, लेकिन रेट आज ही डिसाइड कर दी है। जैसे कि मान लो हमें कुछ डॉलर चाहिए, तो रेट डिसाइड हुई कि भाई $1 के बदले में आपको 70 रुपये देने पड़ेंगे, तो वो 70 रुपये होंगे। चाहे अच्छा वो अभी नहीं होगा, वो होगा फ्यूचर में, जो कि हम डिसाइड करेंगे 3 महीने बाद, 4 महीने बाद, 2 महीने बाद, जब भी वो डिसाइड करते हैं उस दिन होगा। अब मान लो उस दिन 75 रुपये रेट है $1 के बराबर, लेकिन हमने जो आज रेट डिसाइड करी है जाते 70 रुपये, उसी पे वो सौदा होगा। या उस दिन मान लो 60 रुपये $1 बराबर, तो भी 70 रुपये पे होगा। यानी कि रेट तो हमने आज डिसाइड कर दिया एक्सचेंज रेट, लेकिन सौदा कब होगा? भविष्य में, फ्यूचर में। ट्रांजेक्शन एट दैट रेट आर एग्जीक्यूटेड इन फ्यूचर, that is payment for settlement of the transaction is made in future of any decided particular date on the basis of rate decided at present। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था कि ट्रांजैक्शन और पेमेंट का सेटलमेंट कब होगा? फ्यूचर में, जो प्रेजेंटली हमने डेट डिसाइड करी। सपोज आज मैंने कोई सौदा किया है और आज से सही 3 महीने बाद मैंने कहा कि अपन इसका सेटलमेंट करेंगे, डिलीवरी होगी, बॉट एंड सोल्ड होगा, लेकिन किस रेट पर होगा वो हम आज डिसाइड कर लेंगे। तो जो आज रेट डिसाइडेड है उस पर सौदा होगा भविष्य की किसी तारीख में, तो फॉरवर्ड यानी कि अग्रिम। रेट डिसाइडेड है एडवांस, लेकिन सौदा कब होगा? फ्यूचर में। इट इज़ कोटेटेड ईदर एट प्रीमियम और एट अ डिस्काउंट ओवर द स्पॉट रेट। अब इसका औचित्य क्या होता है कि भाई जैसे कि मान लो आज जो रेट है, अगर हमें लगता है कि फ्यूचर में डॉलर के भाव बढ़ने वाले हैं, ठीक है ना, तो हम उस पर प्रीमियम पे यानी कि ज़्यादा रेट पे भी कर सकते हैं, और कम रेट पे जो एट प्रेजेंट रेट है उस पर हम कम पे यानी कि डिस्काउंट पे, और प्रीमियम यानी कि ज़्यादा पे हम सौदा करते हैं। और वो हम मार्केट की स्टडी करके करते हैं प्रॉफिट अर्न करने के लिए, कि भाई हमें लगता है कि आगे बाजार बढ़ने वाला है, तो हम अभी प्रीमियम पे भी कर सकते हैं कि मान लो हमें लगता है भी 70 रुपये देने पड़ेंगे, लेकिन बाद में ये 80 हो जाएगा, तो मैंने 72 रुपये पे कर लिया, तो अगला भी राज्य की बेबी तो 70 है, मुझे 72 रुपये मिलेंगे। भविष्य किसने देखा है? लेकिन मुझे मार्केट स्टडी से लगता है कि नहीं फ्यूचर में बढ़ेंगे, और अगर मुझे लगता है कि फ्यूचर में कम होंगे तो मैं और भी डिस्काउंट पे कर लेता हूँ। तो इस प्रकार ये जो एट प्रेजेंट मार्केट रेट है उसके प्रीमियम पे या डिस्काउंट पे हम डिसाइड करते हैं। तो अभी हमने पढ़ा है स्पॉट एंड फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एक्सचेंज रेट, जिसे हम बोलेंगे प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष विनिमय दर। Under direct method of foreign currency unit is kept constant and home currency is varied।
मतलब क्या हुआ, फॉरेन करेंसी यूनिट इज केप्ट कांस्टेंट, जब स्वदेशी मुद्रा की एक इकाई के बदले में अन्य देशों की मुद्रा की इकाइयों को व्यक्त किया जाता है तो ऐसी विनिमय दर प्रत्यक्ष विनिमय दर कहलाती है। इसका मतलब क्या हुआ कि डायरेक्ट मेथड में हम फॉरेन करेंसी की यूनिट को स्थिर रखेंगे। फॉर एग्जांपल $1 इज इक्वल टू 70 रुपीज़, यानी कि फॉरेन करेंसी तो एक ही है और होम करेंसी वेरिड होगी। इट इज़ नोन एज द डायरेक्ट मेथड या प्रत्यक्ष विधि। अंडर इनडायरेक्ट मेथड ऑफ होम द होम करेंसी यूनिट इज केप्ट कांस्टेंट एंड फॉरेन करेंसी यूनिट इज वेरिड। अप्रत्यक्ष में क्या होता है, होम करेंसी कांस्टेंट रखेंगे और उसके बदले में हमें कितनी फॉरेन करेंसी मिलेगी वो चेंज होती रहेगी अकॉर्डिंग टू मार्केट कंडीशन। जैसे कि मान लो अगर हमें US $1 है इज इक्वल टू कितने रुपए होंगे वो चेंज होता रहेगा अकॉर्डिंग टू मार्केट, तो ये तो हो जाएगा डायरेक्ट। और अगर हमने इंडिया की यूनिट को कांस्टेंट रखा, जैसे कि मान लो 100 रुपये बराबर कितने डॉलर होंगे या कितने पाउंड होंगे या कितने येन होंगे या कितने युआन होंगे, तो वो हो जाएगा इनडायरेक्ट मेथड, अप्रत्यक्ष। ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज फेवरेबल एक्सचेंज रेट। फेवरेबल मतलब अनुकूल विनिमय दर। अब हम इसको डिस्कस करते हैं। अनुकूल विनिमय दर क्या है? व्हेन द वैल्यू ऑफ द करेंसी ऑफ एनी कंट्री begin to increase in relation to the value of other currency, that is when the more quantity of foreign currency in exchange of one unit of swadeshi currency begins to be available, more currency of more quantity of foreign currency, यानी कि मान लो, जैसे कि मान लो हमें 70 डॉलर का तो हम नहीं लेंगे, ज़्यादा मिलेगी तो हम लेते हैं, जैसे कि मान लो येन, जापानी येन। सपोज़ ₹1 बराबर 10 जापानी येन है। अब हमें ₹1 बराबर 15 जापानी येन मिल रहे हैं, तो ये हमारे लिए फेवरेबल हो गई। ठीक है ना, ज़्यादा मिल रही है हमें। स्वदेशी यूनिट ₹1 ही है और उसके बदले में हमें पहले 10 येन मिल रहे थे, अब हमें 15 मिल रहे हैं, तो हमारे लिए फ़ायदेमंद है, तो फेवरेबल हो गया। ठीक है ना। foreign currency in exchange of one unit of Swadeshi currency begins to be available than before. The exchange rate is favorable to the country. For example, if the dollar is equal to ₹70, then it become equal to 60 rupees. Then the new rate will be favorable for India. हाँ, इसका ये एग्जाम्पल भी ले सकते हैं कि पहले हमें $1 के लिए 70 रुपये खर्च करने पड़े और अब 60 ही है, तो हमारे लिए फ़ायदा, मतलब फ़ायदा जिस देश के लिए हो रहा है उसके लिए फेवरेबल और सामने वाले देश के लिए अनफेवरेबल हो जाएगा। ठीक है, प्रतिकूल। नाउ अनफेवरेबल एक्सचेंज रेट, इफ़ द फॉरेन करेंसी इन एक्सचेंज ऑफ वन यूनिट ऑफ स्वदेशी करेंसी इज अवेलेबल इज लेसर क्वान्टिटी देन बिफोर, और when much more units of the currency of country may have to be paid in exchange of one unit of foreign currency than before, the exchange rate will be unfavorable. वही वाली चीज़ है, उसका उल्टा बोल दिया कि यदि हमें स्वदेशी करेंसी की एक यूनिट के बदले में विदेश की पहले से कम इकाइयाँ मिल रही है तो हमारे लिए प्रतिकूल हो जाएगा और सामने वाले देश के लिए अनुकूल हो जाएगा। या हम ये भी कह सकते हैं कि हमको विदेश की एक यूनिट लेने के लिए स्वदेश की ज़्यादा यूनिट खर्च करनी पड़े। जैसे कि मान लो पहले हमें $1 के लिए 70 रुपये खर्च करने पड़ रहे हैं और अब हमें 80 रुपये खर्च करने पड़े, तो हमारे लिए क्या हो गया? अनफेवरेबल, प्रतिकूल, और सामने वाले देश के लिए क्या हो गया? अनुकूल। इसको एक एग्जाम्पल से और मैंने समझाया। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ द एग्जिस्टिंग एक्सचेंज रेट ऑफ ₹1 इज इक्वल टू 7 येन, येन मतलब जापानी मुद्रा का नाम है ये, है ना, जैसे अपने रुपीज़ है, चेंजेस टू 1 इज इक्वल टू 5 येन, यानी कि पहले हमें ₹1 देकर हमें 7 येन मिल रहे थे, तो और अब हमें 1 येन देकर केवल ₹1 देकर केवल 5 येन ही मिल रहे हैं, तो ये भारत के लिए क्या हो गया? नुकसानदायक। तो जिसके लिए नुकसानदायक है उसके लिए अनफेवरेबल। तो द रेट विल बी कॉल्ड अनफेवरेबल फॉर इंडिया एंड फेवरेबल फॉर जापान। तो इट इज़ नॉन एज द फेवरेबल और अनफेवरेबल एक्सचेंज रेट। तो टोटल 4 टाइप की एक्सचेंज रेट हमने डिस्कस करी। पहले वाले लेक्चर में हमने फिक्स्ड एंड फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट करी। आज हमने करी स्पॉट एंड फॉरवर्ड, तत्काल और अग्रिम विनिमय दर, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष विनिमय दर, एंड फेवरेबल एंड अनफेवरेबल एक्सचेंज रेट, यानी कि अनुकूल और प्रतिकूल विनिमय दरें। तो दीज ऑल 4 टाइप्स आर द फॉरेन एक्सचेंज रेट। थैंक यू।